बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये वीलॉग थोड़ा सा हटकर है, लेकिन मैं इस वीलॉग के शुरू में एक बात आपको बता दूँ कि जो नाइंसाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये ऐसे ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी इज़हार राय है और ना अदलिया आज़ाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं। सरगोदा में सज़ाएँ हो रही हैं, यहाँ पर सज़ाएँ हो रही हैं, लाहौर में सज़ाएँ हो रही हैं। ये सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सज़ा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतज़ामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं, तो झूठे ट्रायल के अंदर सज़ा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता ये निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सहाफ़ियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकाल कर इस ट्रायल की चीज़ें मंजर आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सारी इमरान खान से डरती हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो मामला तो कंट्रोल में है इस्टेब्लिशमेंट के। रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निज़ाम को अवाम के डंडे की ज़रूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे, ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक, ये सारे आपके मुलाजिम हैं। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम हैं और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा। ये होता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक कि पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि वो फैसला अपने हाथ में लेंगे और इन सब की दुर्गत बना के इनको सीधा करेंगे। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये सिद्धे नहीं होंगे। इनकलाब जो है वो 4 दिन में आ सकता है, 4 साल में आ सकता है, 40 साल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का हल अब यही है। वरना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल यहां पे कब्जा रखा है, अगले 70 साल भी फिर आप तैयारी कर लें। नाज़रीन, ये करना किसने? पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 मई के हवाले से इन फैसलों पे अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीलॉग में कि अवाम क्या कह रही। लेकिन आज मैंने अवाम से कुछ राय ली है। एक, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हालिया जो इजाफे करके पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, इस पे महंगाई और बारिशों में जो हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी है उसके ऊपर, और इमरान खान की एहतजाजी कॉल पे लोग क्या कहते हैं, निकलेंगे कैसे निकलेंगे, तो पब्लिक की राय सुनते हैं इस वीलॉग में। सुनिए। हमका 10 रुपए पेट्रोल तो बढ़ा, लेकिन सवारी किराया नहीं देती, ठीक है। लेकिन जो भी बंदा है ना, गरीब बंदा तो पिस गया, वैसे आगे भी पिसा हुआ तो, लेकिन और ज्यादा पिस गया। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना कोई सुनने वाला नहीं। हम तो भाईजान पहले ही मरे हुए थे, अब मजीद और मर गए हैं। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह की जात पूछ, इनको मौत भूल गई है। जैसे बंदे को मौत भूल जाती है ना, हमारे हुक्मरानों को मौत भूल गई। 18 बंदे उधर मरते रहे, किसी ने उनको बचाया? 2 घंटे टीवी पे बैठ के ये मजमा देख रहे हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। वो 300 हेलीकॉप्टर किस लिए है? वो किस लिए बनाया हुआ हेलीकॉप्टर? इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, हमारी फौज के लिए। ये अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। मिसालें ये देते हैं हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के तौर। अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे, शहबाज शरीफ से और इसकी भतीजी से। मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से मरियम नवाज को इन अल्फाज से देखा, इमरान खान साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। जब ये पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है, नवाज शरीफ के दिल पे क्या बीती है नवाज शरीफ ही जानता है। अब नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ जानता है। हमें सिर्फ इस सवाल के जवाब दे देना ये लोग, तो हम कहें यार ये लोग करप्ट नहीं है। खाली पेट्रोल भी नहीं है, हर चीज पे अपडेट होता रहता है। ठीक है, खाली ये पेट्रोल को फर्ज कर आज 5 रुपए सस्ता किया है, कल 10 रुपए महंगा भी कर देते हैं। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि
ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, उसी के ऊपर चलेंगे। हमें अभी और चीज़ें भी महंगी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें सस्ती दी जा रही हैं। कुछ हुकूमत की ये कारकर्दगी अच्छी तो नहीं है, आवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ ही दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी पीसा जा रहा है, अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें जब सुनते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हुआ, इधर पता चलता है रात को 10 रुपए 5 रुपए 7 रुपए बढ़ गया है। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इस हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अपनी मर्जी के रेट हैं सबके, अपनी मर्जी के, जो किसी के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। आज दिन बढ़ाई जा रहे हैं, चीनी बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। क्या करेगा गरीब बंदा, पिस गया गरीब और कितना को मारेंगे। ये पेट्रोल महंगा हुआ ना, ये हमारे लिए वो मुसीबत है। वो सुहाड़ी से पैसे नहीं लेगा लोग। हुकूमत की मर्जी जी, जो उन्होंने दिल करे। असी गरीब आदमी, असी की कह सकते 500 कर देना, साढ़े तो बस कुछ नहीं। सर जी रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब बढ़ाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 1 रुपए 1.5 रुपए कम करते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। भाई पहली गल तो बड़ा ही गलत किया ना, मजदूर बंदे की रोटी कमानी तंग कर दी गई है। ज्यादा तेल सस्ता होवे, बत्ती सस्ती होवे, गैस सस्ती होवे, रिक्शा ऑटोमेटिक घट जाएगा, लोग वैटियां में मर जाएंगे। मजदूरी कर निकले हम सुबह लै गए 800 रुपए का तेल साल लिया, साड़ी बचत है। क्या कह सकते, गवर्नमेंट की मर्जी भाई, हम कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन पेट्रोल के हिसाब से ना वहाँ पे जुल्म ढाया जा रहा है। महंगाई से ज्यादा मजीद और बढ़ेगी। गरीब आदमी पहले पिसा हुआ मजीद और पिसेगा। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है, कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म ना किया जाए। जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, हमें क्या कह सकते हैं उनको। अब देखिए अभी गवर्नमेंट आगे हमारा भी जोर से चल नहीं सकता। पहली बात ये है, जो कर रही है अवाम के साथ गलत हो रहा है। और ये पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, पेट्रोल इन्होंने मतलब सस्ता कर मजीद ऊपर ऊपर को जा रहा है। हर चीज इन्होंने महंगी की है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। फायदा गरीब बंदा कहाँ पे जाए। इतने को कानून है ही नहीं सर। किसी किस्म वाल भी वेख लो, कोई पैस 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। कोई कानून नहीं है, वो खाता तो उत्थे ही रहना, घट तो नहीं होना है। मजीद बढ़ रहा है, गरीब जड़ा नपया जा रहा है। बस क्या करें, खामोशी है हमारी, क्या कर सकते हैं। कारोबार इफेक्ट होता है, सवारी से जो किराया मांगे वो भी कहते हैं किराया आप ज्यादा मांगते हैं। किराया मना वो ही चल रहा है जो पहले था, लेकिन वो भी सवारी किराया नहीं देती। ठीक है, हुकूमत की मर्जी है, जिस तरह उन्होंने हिसाब का चलता चलाई जान। जनाब हर बंदा ही परेशान है, उससे तो परेशानी है, काम आगे नहीं है। तो मकसद है पेट्रोल डलवा लो या घर के खर्चे पूरे कर लो या मालिक की दिहाड़ी कर लो, यही बात है। और कोई मसला नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि गरीब आदमी कैसे पिसता है। इनके तो गाड़ी में प्रोटोकॉल से आना, प्रोटोकॉल से जाना। यार भाई हर बंदा ही परेशान है, आपको पता है। ऊपर से 800 रुपए दिहाड़ी है, दिहाड़ी लगा ले बंदा, तेल पानी पूरा करे। तेल 2 महीने में आपको पता 3 दफा चेंज हो गया, बढ़ गया। अब आपको सामने ही है, हर बंदा परेशान है। सब कुछ वैसे ही है, क्या किया आपके सामने। चीनी भी बढ़ गई है, आटा है वो आटे की तरह का वो भी बढ़ जाएगा, 2 दिनों बाद उसका भी रेट आ जाएगा। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, बस ये है चलान करवा लो, 2-2 हजार के चलान हो जाते हैं हमारे। पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन सवारी जो है ना किराया पूरा नहीं दे रही। किराया देते हुए तो सवारी लड़ पड़ती है। हर चीज ही महंगी हो गई है। अभी देख लो छोटी छोटी जो चीजें, घर के इस्तेमाल की चीजें, कोई भी चीज देख लो, हर चीज का रेट डबल हो गया है। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट देख लो, डबल रेट हो गया है। टायर देख लो, चैन देख लो, मोबाइल देख लो, हर चीज महंगी हो गई है। सवारी कहती है कि पेट्रोल बढ़ गया, हम क्या करें। हमारा यही मुतालबा है कि ये थोड़ा सा रहम करम किया जाए हमारे को। हम तेल डलाते ना, जब भी हमें सवारी का किराया कोई लड़ने तक आ जाती है, गिरे पान तक आ जाती है, सवारी नहीं मानती। लेकिन हमारी मजबूरी, हमने डलाना ही डलाना है। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद बढ़ जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम भी किराएदार हैं। हम बिल पानी कैसे भरेंगे, कैसे हम चलाएंगे। आगे नहीं सरकार चल रहा, सवारी है नहीं। तो हमें तो नुकसान है, पेट्रोल महंगा होता है। तो सवारी गरीब लोग हैं, उनकी तनख्वाह वही है, ठीक है, आमदन ज्यादा नहीं है। ये सब एक ही है सारे। हुकूमत अपना फायदा सोचती है, गरीब बंदे का फायदा नहीं। अब ये CCD बनाई है इन्होंने, उसके कितना बजट इन्होंने दिया है, वही गरीब अवाम के काम में आए हैं, किसी गरीब की मदद करते। हुकूमत इंतजाम नहीं कर रही। अगर होते तो फिर 3-3 दिन के लिए पानी खड़ा नहीं होता। अगर इतने दिन पहले बारिशें होती रही हैं तो कोई इंतजाम कर लेते, तो अभी जो बारिशें हो रही हैं तो पानी खड़ा नहीं होता।
तो कोई इंतज़ाम नहीं है। बस वो वासा वाले हैं, वो आते हैं एक दिन लगा के, उनकी महीने की सैलरी लगी हुई है, वो आवाम के पैसे से जा रहा है। सर ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी वैसे ही खड़े हो रहे हैं, बर्बादियाँ ऐसी ही हो रही हैं, नुकसान वैसे ही लोगों के हो रहे हैं। किसी पे कोई अमल देखनी है, बस वो जो नई पुलिस आई है उसी का सीन चल रहा है अभी तक। इस हवाले से कोई कारोबार, कोई काम कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातें हैं, आपके सामने है। अभी गली मोहल्लों में चल जाए, वहाँ पे अभी तक पानी खड़े हुए हैं। बारिशें हुई भी 2-2 3-3 दिन हो गए हैं, अभी तक हुए हुए हैं। और अभी मज़ीद बारिश और होनी है तो सोचे क्या हालत होगी। उस दिन रात को भी इतना बुरा हाल हुआ पूरे लोड का, और अभी भी आप देख सकते हैं जाके गलियों में पानी उसी हिसाब से खड़ा हुआ है। कोई कामात नहीं है, पानी ऐसे खड़ा होता है जैसे खड़ा होने का हक होता है। 2 दिन पानी जाते नहीं है यहाँ से। तो सड़कें हाल जाकर देखें, रोडों का बिल्कुल ख़त्म, बर्बाद कर दी, नई रोडें बर्बाद कर दी उन्होंने हुई हैं। पीने का पानी नहीं, पानी और गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, इसको तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो नीचे का अमला ये कर सकता है पानी निकासी के लिए। जितनी जल्दी ये निकासी और इनके पंप होंगे उतनी जल्दी पानी जो वो खर्च हो जाएगा। बाकी बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता। पानी की निकासी के लिए इंतज़ाम हो सकते हैं, वो इनके नक्स इंतज़ाम हो रहे हैं। आप इधर बंद से पली तरफ चले जाएँ, इधर चले जाएँ, भरे में पानी निकला नहीं जाता वहाँ से। ये हाल है। हुकूमत का तो कोई नाम निशान नहीं है कि हम जो पानी निकाल रहे हैं। आप इधर चले जाएँ, ये तो अंदरून शहर है, इधर सफाई हो जाती है। लेकिन बन की तरफ जाएंगे तो उधर सफाई नहीं होगी। मसला है बाहर का, वो तो हर साल ही आता है, अजलों से आ रहा है। जब बारिशें आती हैं तो सैलाब आ जाता है, उसको तो कोई आज तक रोक नहीं सका। स्वाद हो गया, फलाना हो गया, कोई रोक सका उसको? इधर काम माशाल्लाह बहुत ही 100% मरीम नवाज बलाल यासिन जो है ना बहुत आला काम कर रहे हैं। बिल भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं यार? गरीब आदमी है ना, 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं, 3 लाख रुपये घर का बिल आया। खाना खराब कर रहे हैं हमारा। मैंने केस किया, सुबह गया हूँ, अगले पी डाल दे, पहले पी रहा हूँ। मेरा घर देखें जाके 2 पंखे जा रहे हैं, 2 बल्ब हैं, मगर मुझे 3 लाख बिल भेजा। जो चोरी लगा रहे हैं उनको पकड़ नहीं, उनके पैसे ले रहे हैं। किसी से 8,000 ले रहे हैं, किसी 5,000 ले रहे हैं। ये सब जुल्म कर रहे हैं, खाना खराब कर रहे हैं ये लोग। बच्चों को नौकरी में नहीं, परेशान हो रहे हैं। 13-13 जमाते बने हुए हैं, भूखे मर रहे हैं। कौन सुन रहा है? 1,000 रुपया 15 कमाते हैं, उनमें से खर्चा चलाएं या बिल दें? कहाँ से दें ये बताएं हमें। ये मरियम जब की आई हुई है ना, इसने बड़ा ही निज़ाम ख़राब कर दिया। महंगाई इतनी हो गई है और इसका कोई हल नहीं हो सकता। ये निकालनी चाहिए इसको। वज़ीर-ए-आला पंजाब ये गलत है। ये औरत ठीक नहीं है। ये ना हो गया हमें भी पकड़ ले, जैसे बाबे को पकड़ा है इन्होंने, चाचे को। लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रही। ये अपना बस वो कौन अपना बैलेंस बना रही है बस, और क्या करना है इसने। महंगाई को देख ही नहीं रही है। कोई इंतजाम नहीं, पानी का निकास अभी किसी पास ही नहीं है। 200 रुपये किलो चीनी, माड़ा बंदा, मैं मजदूर बंदा रिक्शा चला रहा। 800 रुपया दिहाड़ी है मेरी रिक्शे की, तो मेरी जेब से दे लो 800 रुपया नहीं तक मैं पड़ा। सुबह 6 बजे तक निकले हूँ। ये तो हर साल का भाई, हुकूमत अभी तक इस मामले में मैं समझता हूँ उसकी अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं। अभी आप चले जाएं इधर ये बंद के पास, आपको सारा पता चल जाएगा। सारा गली चट्टा कहते हैं ना, खुल के आ जाएगा आपके सामने, वो आ जाएगा। लोगों के तो घर भी गिर गए हैं और छतें गिर गई हैं, और जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे इनको क्या पता यहाँ पीछे क्या हो रहा है। कि जहाँ पे सैलाब सही आया वरना वहाँ पे देखें। यहाँ पे तो बारिश के लोग एंजॉय करते हैं, बारिश में चाय और पकौड़े चलते हैं। तो वहाँ पे देखें बारिश में उनका क्या हाल होता है। इतने लोग बेचारे मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, बूढ़े मर गए हैं, जानवर बहुत ज़्यादा मरा है। बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, पानी इतना खड़ा हुआ है। ये जो इन्होंने जगह जगह पे अपने वो बनाए हुए हैं, उन्होंने पानी का कहीं भी कुछ नहीं, निज़ाम ने सही किया हुआ। वो पानी कोई भी नहीं निकाला। हम ऐसे ही बारिशों में अपनी बाइकें लेके डूबते आ रहे थे, ठीक है। 2-3 दिन तो हम काम पे नहीं आए, यकीन माने। हमारी बाइकें ख़राब हो गई हैं, पानी चला गया है, पर से काम पहले नहीं है, और ये हमारे साथ खर्चे अखराजात बढ़े जा रहे हैं। जो कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत मतलब देर से ये मसला चल रहा है, पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पे भी जो तरक्याती काम है वो जारी हैं। इंतजाम ना होने के बराबर है। क्या इंतजाम किया इन्होंने? गाँव के गाँव डूब गए पानी में, लोगों को माल मवेशी रुड़ गया पानी में, फसलें तबाह हो गई लोगों की पानी में। क्या किया इन्होंने? ऊपर से CM साहबा कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में कोई नुकसान नहीं हुआ। 107 बंदे ये बारिश में मर गए। बारिशों के बारे में हमारे इलाके में उधर तो बहुत ही पानी आ रहा है, बहुत ही पानी आ रहा है। घर जाने आने में बहुत
दुश्वारी है हम लोगों को। ये बारिशों का देख लें, सड़कों में इन्होंने तंबू लगाए हुए हैं तो पानी वहाँ पे फिर भी खड़ा रहता है। आप गोसिया पे चले जाइए कि रास्ता एयरपोर्ट की जाने वाला, ये बाहर से दुनिया है, एक बार ये अपना लाहौर का एयरपोर्ट है, इतना वहाँ पे पानी खड़ा होता है। गोसिया पे जोड़े पुल पे आप चले जाइए, पानी पानी है। सर हुकूमत की बात करें तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, उनकी बात करें तो इससे बेहतर है कि हुकूमत की बात हम करें ही ना तो अच्छा। ज़िंदगी गुजारना तो मुश्किल है ही, मगर हमारी आवाम भी एक साथ बाहर निकले तो फिर कुछ हो सकता है। सर ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इस पर कोई भी आज तक जो है ना, हमारे बड़े भी यही बात करते आ रहे हैं कि ये चीज़ पे कंट्रोल